इसको हम लोग याद नहीं करेंगे, इसको रटेंगे नहीं, समझेंगे। इसको ऐसा समझेंगे कि 2-3 मिनट में ही आप ऐसा याद कर लीजिएगा कि आज के बाद कभी लाइफ में इसको भूलिएगा ही नहीं। तो आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो इससे गलती होने का तो संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ देता है क्या कि tan 30 का मान क्या होगा, या फिर cosec 60 का मान क्या होगा। तो इसमें इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, साथ ही साथ पूछेगा कि sin 60 प्लस cos 30 का मान क्या होता है, निकालिए। तो जब तक मान याद नहीं रहेगा तब तक बनेगा नहीं, और जिसको मान याद रहेगा उसको कहीं गलती भी नहीं होगा। तो हमको इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिंपल सा फंडा है इसको याद करने के लिए कि हमको कहीं भी साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री और tan 0 डिग्री का मान नहीं पूछेगा, इसलिए इसको लिख देते हैं कि इसका कोई काम नहीं, इसके लिए लोड लेना ही नहीं है। और 0 डिग्री पूछेगा भी तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली कोस कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। और इसमें भी 0 डिग्री से कोई मतलब नहीं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा नहीं। देखिए, हमको टीचर नहीं बनना है, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करना है। जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा तो आप टीचर खुद बनते रहिए। तो आपको इतना लोड नहीं, आपको सिर्फ क्या पूछेगा, आपको पूछेगा या तो साइन 30, या तो 45, या तो 60, या तो कोस 30, कोस 45, कोस 60, या फिर tan 30, tan 45, tan 60, इसी में से किसी का मान पूछेगा। और जो क्वेश्चन जो आपको बनाने के लिए देगा बुक में, जो एनसीईआरटी का बुक से क्वेश्चन आएगा जो आपके एनुअल एग्जाम में, उसमें भी इसी सब का मान रहेगा, ज्यादा 0 और 90 का मान रहेगा ही नहीं। तो अब देखिए, अब इसको याद करते हैं। याद करने से पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए, बोलिएगा कि सर साइन कोस tan ही लिखे हैं तो कोसेक सेक कॉट कहाँ गया। तो बताइए, आपको इतना पता होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो बोलिएगा कोसेक होता है। और तो कोस का उल्टा क्या होता है, तो बोलिएगा कि सेक होता है। और tan का उल्टा क्या होता है, तो बोलिएगा कि कोट याद होता है। तो अब देखिए, यदि हम आपको से बोलेंगे कि साइन 30 का मान 1/2 है, ठीक, हम क्या बोले, साइन 30 का मान 1/2 है, तो अब आपसे बोलेंगे कि कोसेक 30 का मान क्या होगा, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन 30 का मान 1/2 है, आपसे पूछेगा कि कोसेक 30 का मान होता है, इसको उल्टा कर देंगे, तो 1/2 को उल्टा कर 2/1 मतलब कितना, 2। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हमको 3 ही याद करना है, ज्यादा याद करना ही नहीं है। 3 याद करेंगे, 3 अपने आप याद होगा। मान लें कि हमको याद है कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, हमको याद है कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो आप बताइए, साइन 45 का मान होता है 1/√2, आपसे बोलेगा कोसेक 45 का मान, तो उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोसेक 45 हमको पता है कि साइन 45 का उल्टा है, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो हो √2/1 मतलब कितना, √2। इस तरह से इसको याद करना है। चलिए इसको समझते हैं, इसको देखिए कैसे हम लोग, इसको रटने की जरूरत नहीं है और एकदम क्लियर रूप से याद हो जाएगा। चलिए देखिए, आपको क्या याद रखना है कि साइन 30 का मान, देखिए इसको बढ़ाते जाइए, है ना, तो ये हो जाएगा 1/2, 2/2, सॉरी, देखिए इसको क्या रखना है, 1/4, एक, सॉरी, देखिए देखिए कुछ नहीं करना है, आपको याद क्या रखना है कि साइन 30 का मान जो होता है 1/4 होता है, 1/4, बस इतना याद रखिए कि 30 में 1/4 से शुरू होता है, तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा आपका 3/4, और ये हो जाएगा आपका 4/4। तो अब देखिए, इसमें इधर से गए है ना, तो इसमें इधर से आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 4/4। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, 4/4, 4/4, ये हो जाएगा कितना, 3/4 घटते जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा आपका 2/4, और ये हो जाएगा 1/4। अब जो इसका मान था ये उल्टा कर देंगे, देखिए वहां 0 चल गया, वहां वाला कहाँ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपको 90 डिग्री और 0 डिग्री का याद करने से कोई फायदा ही नहीं है। आप बोलिएगा सर ये तो मान नहीं होता है, तो क्या कीजिए, इसका बिठा दीजिए रूट, बस आपका सारा का मान याद हो गया। बोलेगा सर इतना आसान था, बहुत जल्दी याद हो गया, तो हाँ इतना ही आसान था, बस आपको याद हो गया। देखिए कैसे हम क्या किए हैं, पहले तो आपको एक बार फिर से कर देते हैं कि आपको साइन 30 का मान 1/4, फिर आगे 2/4, 3/4, 4/4, कितना आसान है ना याद करने के लिए, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 याद हो गया। साइन 30 से शुरू करेंगे तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इसे आप कर देंगे रूट। अब कोस में क्या करेंगे, इधर से अपोजिट कर देंगे, मतलब 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, तो ये हो गया। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना, 2 आ गया ना, 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। इसको कीजिए, देखिए कटेगा, है ना, तो यहाँ बचेगा 1 का वर्गमूल 1, और √2 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये हो जाएगा √2। देखिए बन रहा है ना। अब देखिए इस ई का नहीं कटेगा, तो 3 का तो वर्गमूल नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, √3, और 4 का कितना हो जाएगा, 2, तो √3/4, √3/2, है ना, इसी कटेगा, कितना हो जाएगा, 1। देखिए तो यही तो होता है मान, साइन 30 का मान था 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। कितना आसान था, है ना, याद हो गया। आपको याद कुछ करना है तो 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। उस तरह से यहाँ देखिए कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1, ये नहीं कटेगा तो 3 का तो वर्गमूल नहीं होगा, तो रूट क्या हो जाएगा, 3, और नीचे 4 का कितना, 2। ये कटेगा क्या बार में, 2 बार में, तो ऊपर बच गया 1, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, √2। ये हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 और 4 का कितना,
2। याद हो गया ना? अब बताइए तो, है ना सही तरीका? तो इस तरह से आपको मान याद करना है। अब जैसे tan का क्या होगा? तो बस एक चीज याद रखिए, tan का मान होता है √3। tan 30 का मान कितना होता है? √3। tan 30 का मान क्या होता है? √3। बस इतना याद रखना है। यानी कि आपको याद क्या करना है? कुछ नहीं, आपको याद करना है 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और 1/√3। tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 और sin 30 का मान 1/4। बस आगे बढ़ाते जाइए, 2/4, 3/4, बाकी क्वेश्चन इसका अपोजिट कर दीजिए, तो घुमा दीजिए। अब tan 30 का मान 1/√3, तो देखिए ये ऊपर है ना, तो 30 का मान क्या आता है? 45। तो ये हो जाएगा 45 वाला में, और नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? 60 वाला में। बस हो गया, कितना आसान था, है ना? तो अब बोलेगा सर 3 को तो याद हो गया, तो अब उल्टा कर दीजिए, साइन का कोसेक, कोस का सेक, tan का कोट। यदि आपसे पूछेगा कि tan 60 का मान बताइए, तो tan 60 का मान तो आपको पता है √3 होता है। आपसे पूछा कोट 60 का मान बताइए, तो क्या कीजिएगा? इसका अपोजिट कर दीजिएगा। आपको पता है कि कोट tan 60 का मान √3 होता है, तो इसका अपोजिट करके कितना हो जाएगा? 1/√3 हो गया। तो इस तरह से मान आपको याद करना जरूरी है।